आज यानी 24 तारीख, अगर आप याद करें, आज से ठीक एक साल पहले 24 मार्च रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। दहशत वो आज भी याद है और दहशत के साथ साथ वो सन्नाटा, पिछले एक साल पहले अगर आप जाते हैं तो वो सन्नाटा, जिस तरह से सड़क पर सन्नाटा था और मरघट सा सन्नाटा था, वो आज भी दहशत पैदा करता है, डर का माहौल पैदा करता है। लेकिन अभी भी लापरवाही जारी है। लापरवाही का आलम यह है कि अब फिर से ये नौबत आ गई है कि महाराष्ट्र के बीड में, महाराष्ट्र के और भी कई शहरों में 4 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन आपके लिए सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन का एक साल पूरा हुआ है, लेकिन कोरोना काल बन करके अभी भी अलग अलग जगह खतरा पैदा कर रहा है। पहली बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को भी कोरोना हो गया है। आमिर खान ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। आमिर खान के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है एक ऐसे वक्त में जबकि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 47,239 मरीज मिले हैं, 277 की मौत हो गई है और ये लगातार 5वां दिन है जब नए केस 40,000 से ज्यादा रहे। मौत का आंकड़ा भी इस साल सबसे ज्यादा अभी तक का ये आता जा रहा है। तो ऐसे में आमिर खान को कोरोना होना, इससे पहले आपको याद होगा कि और भी कई बड़े फिल्म स्टार्स, अमिताभ बच्चन से लेकर के रणबीर कपूर तक और संजय लीला भंसाली जो कि फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मेरे चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं ना, आपको ये बता रही हैं कि कोरोना बेकाबू है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक, एमपी से लेकर के गुजरात तक। नए वेरिएंट से टेंशन कितनी बढ़ गई है आगे हम आपको बताएंगे। होली पर कोरोना ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि होली के वक्त में खासतौर से मथुरा की तस्वीरें चंद दिनों पहले हमने आपको दिखाई थी, जब बरसाने में लड्डू मार होली खेली जा रही थी, वहां पर किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तब जबकि लॉकडाउन का एक साल पूरा हो चुका है और देश में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। एक दिन में 275 की मौत। ठीक होने वालों की संख्या आधी से भी कम हो गई है। महाराष्ट्र के बीड में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है। ये अभी की बड़ी खबर है। अब 2 तस्वीरें आप देखें। इन 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि देश में पहला लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन से हमारा मतलब यह है कि जब पहले लॉकडाउन से हमारा मतलब यह है कि जब जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, यानी 21 मार्च 2020 और 21 मार्च 2021 में जब आप आते हैं तो देश में कोरोना विस्फोट का आंकड़ा फिर से डराने लगा है। हम आपको पीछे लिए चलते हैं, एक साल पीछे। दहशत की कुछ तस्वीरें हैं जिनकी वजह से हमारी और आपकी आंखें नम भी हो आई। याद है ना आपको, मजदूरों को जब सैकड़ों किलोमीटर ही नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ा था। याद है ना, पांव के आपको वो छाले। आपको याद होगा वो सूटकेस जिसके ऊपर बच्चा लेटा हुआ था, मां सूटकेस घसीटते हुए जा रही थी। दादर की तस्वीरें जो मुंबई की थी और दिल्ली के आनंद विहार की तस्वीरें भी हम और आप भूले नहीं हैं। अगर आपको याद नहीं, एक बार फिर से याद दिलाते हैं। याद दिलाने का मकसद एक ही है, लॉकडाउन का एक साल आज पूरा हुआ है जब टोटल लॉकडाउन भारत में लगा था, यानी 24 मार्च 2020 रात 12 बजे से। एक साल के बाद अभी भी दहशत है। एक बार फिर से कोरोना बढ़ने लगा है। आपकी लापरवाही की कई तस्वीरें हैं। आपको सावधान रहने की जरूरत है और यही एक वजह है कि पिछले एक साल कैसे गुजरे हैं। 365 दिन को 3 मिनट में हमने समेटने की कोशिश की है। देखिए।
साथ जीना सीख लिया। लेकिन एक साल के बाद कोरोना ने फिर पलटी मारी है, नए रूप में और पहले से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में। जब भारत में तालाबंदी की घोषणा की गई थी, तब एक दिन में कोरोना के 360 केस सामने आए थे और एक दिन में 7 मौतें हुई थी। लेकिन एक साल बाद 24 मार्च 2021 को लगभग 47,000 केस मिले हैं और 200 से ज्यादा लोगों की महामारी से मौत हुई है। कोरोना की ये दूसरी वेव लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही है और दूसरे लॉकडाउन की ओर इशारा भी कर रही है। आस्था श्रीवास्तव और शीतल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं कोरोना रिसर्च रूम। और कोरोना रिसर्च रूम में आप इंफोग्राफिक के जरिए ये देख पाएंगे कि भारत में कोरोना के रिपोर्ट कार्ड आज की तारीख में क्या है। अभी तक कुल केस जो हैं 1,17,34,058 सामने आए हैं। रिकवरी इनमें से 1,12,05,160 की हुई है। एक्टिव केस अभी भी देश में 3,68,457 है और पिछले लगभग सवा साल में मौत हुई है कोरोना से 1,60,441 की। और वैक्सीनेशन का आंकड़ा इसके अलावा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कुल मिला जुला करके ये भारत का कोरोना मीटर है पिछले सवा साल का। अब कोरोना की जो काल कुंडली है, इसमें कितने स्ट्रेन हैं अब आप ये देखें। अफ्रीकी स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन, ग्रेट ब्रिटेन स्ट्रेन, आयरलैंड स्ट्रेन और कुल मिलाजुला करके अभी पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों को 240 स्ट्रेन और 5,000 म्यूटेशन का मतलब होता है कि जितनी बार कोरोना अपना रूप बदलता है। लेकिन भारत में यूके के स्ट्रेन की वजह से कितना खतरा है ये आप देखें। यूके में 98% स्ट्रेन के मामले भारत हैं। 110 देशों में यूके का स्ट्रेन मिला है। पंजाब में 81% सैंपल यूके स्ट्रेन के हैं। 70% तेजी से यूके का स्ट्रेन फैलता है और इसीलिए भारत पर खतरा ज्यादा है। 43 से 90% ये ज्यादा खतरनाक है और मौत का आंकड़ा अब इसी स्ट्रेन की वजह से बढ़ रहा है। जनवरी फरवरी में पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा भारत में आया है और जनवरी और फरवरी में 42,000 मौत हुई है। मौत का रिस्क यूके के वेरिएंट B117 की वजह से सबसे ज्यादा है, यानी यूके का वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है। अब आप देखें नए कोरोना के यानी यूके के वेरिएंट की वजह से लक्षण क्या क्या हैं। दर्द होता है, आंखों की तकलीफ है, गले में खराश है, स्किन पर दाग पड़ जाता है, खुजली होती है, सिर दर्द होता है, उंगलियों का रंग बदलता है और डायरिया की भी शिकायत सामने आई है। इस तरह की भी खबरें हैं। लेकिन 24 घंटे का स्टेट का कोरोना मीटर क्या है। राज्य, केस, मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 28,699 केस आए, 132 की मौत। पंजाब में 53 की मौत। केरल में 10 की 24 घंटे में मौत हुई है। कर्नाटक में 5 की मौत, गुजरात में 4, एमपी में भी 4, छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 20 की मौत और तमिलनाडु में 9 लोगों की मौत हुई है। लेकिन पिछले एक साल में आप ये देखें कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी पे जो फर्क पड़ा वो तो पड़ा ही, लेकिन हमारी और आपकी जेब पर मार कितनी पड़ी है क्या आप जानते हैं? एक साल में 27% पेट्रोल महंगा हो गया है। कैसे? ये आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं हम। एक साल में आप ये देखें कीमत कितनी बढ़ करके आ गई है या कीमत कितनी बढ़ी है आप ये देखें। एक साल पहले की कीमत जो है यहाँ नीचे 71 रुपए 89 पैसे पेट्रोल की 1 लीटर की थी और एक साल के बाद आज की तारीख में आ गई है 85 रुपए 24 पैसे। बढ़ोतरी कितनी हुई है एक साल के अंदर? 26 रुपए 87 पैसे। ठीक इसी तरह से 6 महीने की बढ़ोतरी है लगभग 12.5%, 3 महीने की बढ़ोतरी है लगभग 12.5% और पिछले 1 महीने में 7% पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। और ये असर है कोरोना का, ये असर है लॉकडाउन का। याद रखिए दोबारा से अगर लॉकडाउन पड़ेगा हमारी और आपकी जिंदगी पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन की मार से महंगाई ने कितने हाहाकार मचाए हैं आप देखें। हम आपको पिछले एक साल में चावल की कीमत कहां से कहां तक पहुंच गई है ये आप देखें। चावल 23 से 45 रुपए किलो हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में 72 रुपए तक की कीमत हो गई है। चावल, गेहूं आप पलटते रहें, गेहूं की कीमत भी आप देखें, फिर उसके बाद दाल की कीमत आ जाती है, चीनी की कीमत भी आप देखें वो भी बढ़ी है, सरसों का तेल बढ़ा है, रिफाइंड ऑयल बढ़ा है, यानी हमारी और आपकी थाली पर सीधे तौर पर वार पड़ा है। ये महंगाई की मार है, देश में हाहाकार है, लेकिन आगे हमें बचना है, हमें बच करके रहना है, हमें सावधान रहना है, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है और हर एक उपाय है। एक ब्रेक।